तो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और मेरे ख्याल से अभी तक आपने 5 चैप्टर तक चीजें पूरी कर ली होगी। अगर आगे की भी आपको चीजें करनी है तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, फटाफट चीजें जाके देख सकते हो। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर का 6.1। ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अगर मैं थोड़ी चीज आपको बताना चाहूँ तो गाइज ये जो है चैप्टर ये आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 9th स्टैंडर्ड हो गया, 10th स्टैंडर्ड हो गया, आगे की बहुत सारी क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इसलिए इन चीजों को समझना आगे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात गाइज, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। ये वीडियोस को लोगों तक शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, जिससे एक थोड़ा एक मोटिवेशन आएगा गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 6.1। ओके और दोस्तों आपका टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। अभी क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे कटआउट अभी मिला नहीं है, तो मैं फटाफट, क्योंकि अपना डेली जो टारगेट है वैसा आना चाहिए वीडियो। तो 6.1 प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, x² + 9x + 18। तो x² + 9x + 18 ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करें? फैक्टर। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा तरीका। देखो हम क्या करेंगे, ये प्लस, ये पहला वाला प्लस उठा के ऐसे ही रखा, देन एक और साइन हमें यहाँ चाहिए तो दोनों को कंपैरिजन करूंगा, प्लस 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 अगेन प्लस प्लस प्लस। मतलब गाइस हमें दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको प्लस करके 9 आए, ये देखो ये वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करके कितना है गाइस, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग को मल्टीप्लाई करने का। स्टार्टिंग में कितना 1, तो 18 1 = 18, मतलब मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए और प्लस करके 9 चाहिए। कैसे किया मैंने, ये प्लस पहले उठा के रखा, देन एक ये साइन कहां से लाया, ये दोनों में कंपैरिजन है, प्लस प्लस प्लस, फिर दोनों में कंपैरिजन किया, प्लस प्लस प्लस, मतलब प्लस करके 9 चाहिए से दो नंबर, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, 6 3 = 18, 6 3 = 18 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होता है, और 6 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको पुट करेंगे। कैसे? ये देखो x² प्लस इसकी जगह पे 6 और वेरिएबल का नाम x, ये देखो 6x प्लस 3 वेरिएबल का x प्लस 18 हो गया। अब दो का ग्रुप बना लेंगे। अब दोनों में देखो, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, x हमने बाहर निकाल लिया। दोनों में सब जो मिनिमम x होता है सबसे कम, तो इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो मिनिमम कितना 1x। तो दोनों में से एक x बाहर निकाला, तो यहाँ 2x था तो 1x बचा, प्लस यहाँ एक ही x था जा चुका है, बस क्या बचा है, 6 बचा है, प्लस 3। अब देखो गाइस यहाँ दोनों वेरिएबल तो नहीं है, बट 3 के टेबल में 18 आता है, इसलिए हमने 3 को बाहर निकाल लिया। x तो नहीं है तो इसलिए x इधर बच गया, प्लस 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 एंड 3 6 = 18। ओके आप देखो ये कॉमन वाले को साथ में बाहर ले लेते हैं, ये दोनों में से कॉमन बाहर आ गया, x + 6। अब क्या बचा इधर, x + 3, और ये हो गया हमारे फैक्टर, ये हो गया हमारे फैक्टर, पहला खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गाइस, x² - 10x + 9, x² - 10x + 9। अब देखो फिर से वही काम, पहला वाला साइन उठा के ऐसा रखा, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। कैसे किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये दो आ गए, दोनों का कंपैरिजन करने का, माइनस माइनस प्लस, प्लस करके कितना चाहिए 10। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 10 चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, 9 1 = 9, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 9, मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस करके 10। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है प्लस करके 10 चाहिए, हाँ 9 1 = 9, ये देखो 9 1 = 9, और 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाता है, प्लस करके 10 हो रहा है। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसकी जगह पे। कैसे करेंगे, x² - 9x, जो साइन यहाँ लिखा वही लिखने का इधर, -1x इसके जगह पे रख दिया, दोनों को इसके जगह दोनों को रख दिया, और स्टार्टिंग और एंडिंग को ऐसे ही लिख दिया।
अब गाइस दो दो का ग्रुप बनाओ, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। तो कैसे होगा, अब देखो दोनों में से मिनिमम कितना है, मिनिमम नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है, बट वेरिएबल मिनिमम एक्स है तो एक्स बाहर निकाला, यहाँ 2x था तो 1x बचा माइनस, ओके, यहाँ से भी एक x निकला, यहाँ से भी एक x निकला, तो 1x बचा माइनस, और अंदर क्या बचा 9 माइनस, ओके। अब देखो गाइस यहाँ आपको दोनों साइड वेरिएबल तो है नहीं, तो x तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि कॉमन के लिए दोनों साइड रहना चाहिए, तो अब बाहर आएगा नहीं, पर 1 की टेबल में 9 आता है, इसलिए 1 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ x प्लस माइनस माइनस एंड 1 9 ज़ा 9। देखो अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो समझ लो हम सही है, तो ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अब क्या करो, ये दोनों साइड से कॉमन निकाल लो, फिर से ये देखो इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 9 और बाद में क्या बचा x माइनस 1, हो गया इसका फैक्टर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, और क्या है, थर्ड वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, ओके। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे दोस्तों, सेम वैसा ही, प्लस 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 प्लस, अब ये दोनों कंपैरिजन प्लस प्लस प्लस, मतलब प्लस करके ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस करके 24 आए, ये बीच वाला, हाँ प्लस करके प्लस माइनस करके इससे हमें समझ में आता है, प्लस करके 24 आए और उन्हीं नंबर का स्टार्टिंग एंडिंग को मल्टी, यहाँ तो 1 है ना, तो 144 1 जा 144, तो मल्टीप्लाई करके कितना है 144, मल्टीप्लाई करके 144। तो चलो फटाफट फटाफट करते हैं। तो इसके जगह पे पुट करना है, इसके जगह पे, तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर, अरे अभी तो अपने नंबर ही नहीं ढूंढा, दो ऐसा नंबर जिसको प्लस करके 24 आया, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके 144 है बाई 12, 12 प्लस 12 24 होगा, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 144 आता है, 12 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे, प्लस 12y देखो रखा, दूसरा प्लस 12y रखा, और लास्ट वाला 144। अब दो दो का ग्रुप बना लेंगे, दोनों साइड सबसे कम क्या दिया हो, y दिया हुआ है, मतलब मिनिमम वेरिएबल y है तो मिनिमम y निकालेंगे, यहाँ 2 था तो 1 चला गया, एक ही बचा, यहाँ y जा चुका है, ओनली क्या बचा 12 प्लस, अब वेरिएबल तो है नहीं, बट 12 के टेबल में 144 तो आता है, तो 12 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा y प्लस प्लस प्लस, 12 को 144 से करेंगे तो 12 ही आएगा, डिवाइड करके देख लेना यही सेम आएगा, 12 144 को डिवाइड करो 12 ही आएगा आंसर। अब गाइस क्या करेंगे, पहले जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, y प्लस 12 कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा y प्लस 12, यही हमारा आंसर है, ओके। अब चलो बढ़ते अगले को, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, फोर्थ कितना दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन कितना है, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब देखो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वैसे आगे जाके तो बहुत सारी चीजें और अलग हो जाती है, बट अभी ए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं इस पर बताना चाहूंगा। देखो सब में से 5 कॉमन निकाल सकते हो, कि इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, डायरेक्ट 5 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 निकल गया तो ओनली y बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 2 ज़ा 10, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, अब साइन प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस रखा, दोनों में कंपैरिजन किया, प्लस माइनस माइनस, दो इधर आ गया, अब दोनों का कंपैरिजन प्लस माइनस माइनस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 1 आए, ओके, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, देखो स्टार्टिंग में उन्हीं दोनों मल्टीप्लाई करके कितना है 2 आए, तो माइनस करके 1 आए, 2 1 ज़ा 2 हो गया, और 2 में 1 माइनस करो 1 आता है कि नहीं आता है, आता है ना, 2 1 ज़ा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब y ऐसे लिखता हूं मैं वाई स्क्वायर, अब इसके जगह पे ये आ जाएगा, प्लस
2y माइनस 1y और एंडिंग वाला वैसे का वैसे। बीच के जगह पे वेरिएबल लगा के वो लिखना है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। अब क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। ये देखो दो दो का ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में अगर आप ध्यान देते हो तो सबसे पहले इधर y आएगा, y, क्योंकि मिनिमम y है, दोनों में से एक एक y निकल रहा है। तो यहाँ 2y था तो एक y बचेगा, प्लस 2 बचेगा, माइनस, यहाँ तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो 1 तो निकलेगा ही क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता ही है। अंदर इधर क्या बचा, y माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो बाहर ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है y प्लस 2, और बाहर वाला क्या है y माइनस 1। हो गया ये एकदम आसानी सा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कट होके आ गया, तो अपने को मजा आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब लिखने का टेंशन नहीं, अब डायरेक्ट दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। सो गाइस सबसे पहले मैं एक बार और लिख देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। अब गाइस इसको हम किस तरह से लिखेंगे, पूरा ध्यान होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। सबसे पहले माइनस ऐसे रख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके अब 2 चाहिए, और ऐसे दो नंबर को, ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टी, स्टार्टिंग और एंडिंग मल्टीप्लाई। तो 35 1 ज़ा 35, मतलब मल्टीप्लाई करके 35 चाहिए, और ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 35 आए। तो 7 5 ज़ा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आता है, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो एकदम सही फैक्टर ढूंढ लिया हमने। अब लिखेंगे पी स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35। अब गाइस दो दो का ग्रुप बना लो, बना दिया। दोनों में से देखो p कॉमन आएगा क्योंकि मिनिमम p है, या 2p था तो 1p बचेगा, माइनस यहाँ से एक ही p था जा चुका है तो ओनली 7 बचेगा, प्लस दोनों में से देखो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, प्लस माइनस माइनस, एंड 5 7 ज़ा 35। अब देखो, अब ये कॉमन वाले को एक साथ बाहर निकाल लो, p माइनस 7, और बाहर वाले को एक साथ p प्लस 7। तो ये हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। अब गाइस फिर से माइनस 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 प्लस, अब ये दोनों में कम, प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके 7 चाहिए, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर, स्टार्टिंग टू एंडिंग 44 है, मल्टीप्लाई करके 44 चाहिए। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना सिंपल फैक्टर है कि हर बच्चा बता सकता है कि 44 देखिए एक टेबल याद आता है, 11 4 ज़ा 11 4 ज़ा 11 4 ज़ा 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होता है, और 11 में से 4 माइनस करो, देखो गाइस आपको कितना बचता है, 7 बचता है। तो बस अब यहाँ रखेंगे, और इसके जगह पे ये जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पे इसको रखेंगे। सो पी स्क्वायर, इसके जगह पे पुट करो 11 माइनस 11, और वेरिएबल का नाम p प्लस 4p माइनस 44 रख दिया। अब दो दो का ग्रुप बनाओ, दोनों में से p बाहर आ जाए कॉमन, यहाँ 2p था तो एक p स्क्वायर था तो p बचा, माइनस एक p जा चुका, ओनली बचा 11, प्लस अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4, यहाँ क्या बचेगा p, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, मतलब 11। दोनों में से 4 कॉमन निकाला, और 4 को 44 से डिवाइड करूंगा तो 11 ही आएगा। और अब कॉमन वाला ये और ये कॉमन एक साथ, p माइनस 11, और बाहर वाला एक साथ p प्लस 4। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7th, फिर से दोस्तों वैसे ही m स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। ओके, अब देखो गाइस एकदम ध्यान से फोकस करो, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 23 आए
एंड उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग टू एंडिंग मल्टीप्लाई करके कितना है 120, 120 है। तो एकदम सिंपल सा यार नंबर है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो मतलब टेबल आपको पता है 15 8 कितना होता है हमारा 15 8 120 होता है अगर मल्टीप्लाई करेंगे। और 15 में अगर मैं 8 प्लस करता हूं तो गाइस आप सभी को पता है 23 होता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिसको प्लस करके 23 है और मल्टीप्लाई करके 128 आए। तो 15 8 120 एंड 15 में प्लस 8 करूं तो 23 होगा। बस अब इसके जगह पे हम इसके जगह पे हम पुट कर देंगे इसके जगह पे। चलो तो m स्क्वायर -15 वेरिएबल का नाम -8 वेरिएबल का नाम प्लस 120। अब कॉमन की बारी, दोनों में से m कॉमन आ गया, यहाँ 2m था तो 1m बचा, माइनस यहाँ तो m जा चुका है 15 बचा तो इसका काम हो चुका माइनस। अब दोनों में से 8 बाहर आएगा, यहाँ कितना बचा m बचा है, प्लस माइनस माइनस बचा है, 8 1 सा 8। अगर मैं 120 को डिवाइड करता हूँ 8 1 सा 8 फिर 4 बचा है, 8 5 सा 40। तो देखो डिवाइड करके देख लेना वही आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो सेम था उसको बाहर कॉमन ले लेंगे m-15 और कैसे बाहर वाला m-8 हो गया। इसका वेरिएबल लिख गया। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कितना लिखा हुआ है, m स्क्वायर -25m प्लस 100। ओके, अब गाइस अगर हम ध्यान देंगे पूरा फोकस रखेंगे तो फिर से वही काम, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है। ओके, एक बार माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 24 आए और मल्टीप्लाई करके 100 आए, मल्टीप्लाई करके 100 आए। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को पता ही होगा और हर स्टूडेंट को याद भी होगा कि ये नंबर कौन सा है। बहुत सिंपल सा नंबर है। मैं चाहता हूँ आपको अगर 2 का टेबल आता होगा तो 20 का टेबल भी आता होगा। 25 सा 100 एंड 20 में 5 प्लस करो 25 होता है। बस अब इसके जगह पुट कर दो m स्क्वायर -20m -5m प्लस 100। अब दो का ग्रुप बना लो, दोनों में से m बाहर आ गया, 2m था तो 1m बचा, माइनस यहाँ से m जा चुका है, ओनली क्या बचेगा 20, क्योंकि दोनों में से एक m जा चुका है। अब देखो यहाँ तो वेरिएबल तो है नहीं तो बस नंबर बाहर, क्योंकि 5 के टेबल में 100 आता है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m प्लस माइनस माइनस। 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 ही बचेगा, करके देख लो, जो इधर बचेगा वही बचेगा। फिर कॉमन वाले को एक साथ ले लेते हैं m-20 और बाहर वाले को एक साथ m-, हो गया, हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन। अब गाइस देखो इसके साथ ये टर्म दिया हुआ बट इसमें से कुछ कॉमन आने वाला नहीं है तो हमें इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे उसके पहले 5 था, सब में से बाहर आ गया था, इधर था तो, बट इसमें से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 14 थोड़ी आता है। ओके, अब इसके भी फैक्टर हमें निकालने हैं तो हमें किस तरह से ध्यान देना, जैसे हम स्टार्टिंग से पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस 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 एंड प्लस प्लस प्लस। मतलब हमें दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको प्लस करके हमारा कितना है, प्लस करके हमारा 14 है और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर स्टार्टिंग टू एंडिंग करो गाइस, स्टार्टिंग टू एंडिंग मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पहले 1 रहता था, अब यहाँ 3 है तो 15 3 सा 45, मल्टीप्लाई करके 45 है, मल्टीप्लाई करके 45 एंड प्लस करके 14 है। बहुत सिंपल है, 40 हाँ प्लस करके 14 है, प्लस करके 14 एंड मल्टीप्लाई करके 45, 9 5 सा 45 एंड 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 होता है, तो प्लस करके 14 हो गया एंड मल्टीप्लाई करके 45 हो गया, तो बस सही है। अब करेंगे 9x² प्लस 9x प्लस 5x
प्लस 15। अब गाइस दो दो का ग्रुप बना लो। दोनों में से देखो यहाँ x भी बाहर आएगा क्योंकि दोनों में x मिनिमम मिनिमम जितना रहता है उतना निकालता हूँ। मिनिमम एक x है तो दोनों में से एक एक x बाहर निकाल लिया। और 3 के टेबल में 9 भी आता है तो 3 भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया तो बस एक x बचा इधर। प्लस अब यहाँ से देखो 3 3 जा 9, एक ही x था जो बाहर जा चुका है। प्लस अब देखो यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है तो ओनली नंबर की बात करेंगे। 5 कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 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 एंड 5 3 जा 15। अब कॉमन वाला एक साथ ले लो, x प्लस 3 एंड बाहर वाला एक साथ 3x प्लस 5 हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर, फिर से इसके साथ नंबर दिया और कॉमन तो निकलेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। पहले हम साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस प्लस माइनस माइनस। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1 है। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 1 है, माइनस करके 1 है, याद रखना माइनस करके 1 है। और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, पहले इसको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए चेक करना है मैं, 45 2 90। देखो मल्टीप्लाई अगर जो 2 वाला पावर है उसके साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरह से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इक्वेशन में अगर जो हाईएस्ट पावर दिया उसके साथ कोई नंबर दिया हो तो स्टार्टिंग टू एंडिंग मल्टीप्लाई करके देखना, 45 2 90। तो हमें अब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 90 है, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 1 है। और बहुत सिंपल है गाइस, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो 2x स्क्वायर इसके जगह बस रखना है, इसके जगह प्लस 10, जो साइन इधर लिखा है प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। ओके, इसके जगह पे ये दोनों रख दिया। अब दो दो का ग्रुप, दोनों में से x तो बाहर आएगा, मिनिमम एक x बाहर आएगा ही, और दोनों के टेबल में 2 भी आता है तो 2 बाहर आ गया, 2 गया, 2x में से एक x गया तो एक x बचा। प्लस देखो ये एक x जा चुका है तो 2 5 10 माइनस। अब देखो दोनों साइड वेरिएबल तो है नहीं तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकाला, x माइनस माइनस प्लस 9 5 45 हो गया। अब क्या करेंगे, बस जो सेम है इसको अगेन कॉमन हम निकालते हैं, x प्लस 5 और अंदर क्या बचा है 2x माइनस 10। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें 20 26 8, मतलब हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्योंकि सब में से कॉमन कितना निकाल सकते हैं, अगर कॉमन निकलता है तो निकाल लो। 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तो अगर इसमें कॉमन हम निकालने जाए तो सब में कॉमन 2 निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10x स्क्वायर, इसको आधा कर दो, यहाँ बचेगा 13 और यहाँ कितना बचेगा 4। 2 हमने एक सब में से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, सबका हाफ हाफ लिख दिया। 10 हो गया, 26 का हाफ 13 हो गया और इसका हाफ 4 हो गया। अब ये वाले को वैसे ही करना, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 13 है एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 4 40। ओके, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 40 आए और प्लस करके हमें 13 आए। तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 8 5 कितना होता है 40 होता है, और 8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होता है 13 होता है। तो बस हम इसके जगह पे अब रख देंगे 2, ऐसा ही 10x स्क्वायर इसके जगह पे रखना है, माइनस 8x माइनस 5x और लास्ट वाला। ओके, अब अभी देखो दो दो का ग्रुप बना लेते हैं।
दोनों में से देखो पहली बात तो x तो बाहर आएगा ही, बट साथ में ऐसा कोई टेबल ढूंढना है जिसमें 10 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो कौन सा टेबल है? 2। तो अगर अभी देखो 10 के टेबल में 8 तो आता नहीं और 8 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो डायरेक्ट तो बाहर नहीं निकाल सकते। बट कोई ऐसा टेबल बना है क्या जिसमें 10 और 8 दोनों आता हो? हाँ 2 है, तो उतना कॉमन लेने का, 2 बाहर ले लिया। x तो आप लोग को पता चल गया, दोनों में से एक एक x बाहर आ गया। अब यहाँ कितना बचेगा? 2 5 10। ओके, 2x था तो एक x बचेगा, माइनस अंदर 2 4 8, 2 4 देखो 2 इसमें से निकाला तो 2 5 10 बचा, 2x में से एक x बचा, बीच में माइनस, एंड 2 4 8, एक ही x था जो बाहर आ चुका है, ये हो गया माइनस। आप देखो गाइस यहाँ पहली बात तो यहाँ वेरिएबल तो बाहर आएगा नहीं, और 5 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 5 भी नहीं आता, तो जहां कोई नहीं है वहां सबका मालिक एक, मतलब 1 बाहर आएगा। जहां कुछ बाहर नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 10 और 8 दोनों में आता था, कोई भी ऐसा टेबल नहीं जैसे 5 और 4 दोनों आए, कोई टेबल है ही नहीं। यहाँ तो 2 था पर यहाँ नहीं है, तो जहां कोई नहीं है वहां सबका मालिक एक, मतलब 1। ओके, अब देखो 1 5 5, वेरिएबल भी बाहर नहीं आएगा, तो सब चीज ऐसे ही लिखना है क्योंकि वेरिएबल तो बाहर आ नहीं रहा है। एक्स प्लस माइनस माइनस और 4, देखो दोनों साइड सेम आ गया, मतलब अपना हम तो सही चल रहे हैं। आप क्या करो, ये जो कॉमन वाला है वो एक साथ लिख दो, x माइनस 4, और बाहर वाला एक साथ 2x माइनस 1। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन 12। ओके, इसको भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। क्या दिया हुआ गाइस? 44 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ओके, ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को बड़ा लग रहा है, पर टेंशन मतलब एकदम आसान कर देंगे। सबसे पहले साइन देख लेते हैं, माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा 2 नंबर सर्च करना है जिसको याद रखो, जिसको माइनस करके 1 है, माइनस करके 1 है, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए पता है? देखो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों दिया हुआ है, देखो, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कितना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 12 एंड 4 3 12 113, तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए पता? 132 चाहिए। तो ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 132 है, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना है हमारा? माइनस करके 1 है। तो भाई बताओ फटक से फटक, बहुत सिंपल सा है। 12 11, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 12 13, देखो मल्टीप्लाई करके 132 आ रहा है, और 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1 भी बचेगा। 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आता है, और 12 में से 11 माइनस करो तो 1 भी आता है। तो अपना काम हो गया भाई, बस अब इसके जगह पे रखना है और उसको सॉल्व करना है अच्छे से। 44 एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस 12x, बड़ा नंबर रखा, देन प्लस 11x, और लास्ट वाला माइनस 3। ओके, तो रख दिया। अब क्या करो, 2 का ग्रुप बना लो, 2 का ग्रुप बनाओ। अब गाइस देखो, दोनों ध्यान से एकदम देखो, सबसे पहली बात आराम से तो दोनों में से एक एक x बाहर आ जा रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि इसमें से कुछ बाहर आएगा कि नहीं। तो हम ऐसा कोई टेबल ढूंढो जो दोनों के इसमें आता हो। बोलोगे सर 2 तो आता है, थोड़ा और आगे बढ़ो, एक और ऐसा, क्योंकि हमें ऐसा कॉमन निकालना है कि दोनों सेम हो जाए। तो 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं ना, ये देखो 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं, तो हमने 4 बाहर निकाल लिए। ओके, उससे आगे बढ़ने का, जो जितना हम इसको छोटा कर सके ऐसा टेबल ढूंढने का। तो 2 के आगे भी 4 भी एक ऐसा है जिसमें हम इसको कर सकते हैं। तो कितना बचा देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2x में 2x, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर तो जा चुका है, तो एक एक्स बचा, माइनस 4 3 ज़ा 12, यहाँ तो ऑलरेडी एक एक्स है तो वो तो पहले ही निकल चुका है, प्लस अब देखो गाइस कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 और 3 दोनों आए, कोई भी है। तो जहां कोई नहीं है वहां सबका मालिक एक, तो एक लिखना पड़ेगा बाहर एक, क्योंकि ए 1 के टेबल में तो सब आता है भाई। तो 1 11 ज़ा 11 एक्स प्लस माइनस माइनस, और 1 3 ज़ा 3, ये देखो ये दोनों सेम आ गया, मतलब अपना सेम। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, जहां कुछ कॉमन निकला वहां 1 निकाल देगा। और 1 को 11 से करेंगे तो 11 ही आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। अब बाहर कॉमन निकालो, ये देखो 11x माइनस 3, और बाहर वाले को एक साथ
4x+1 हो गया। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने एक झटके में करवा दिया और मेरे ख्याल से आपने, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने एक झटके में करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम भी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की जर्नी आपकी हमारे साथ ही कंटिन्यू होने वाली। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।